स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 11, ये लेक्चर नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट के रिफ्रैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, और दैट मीन्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए आप। और अगर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स आप लेक्चर नंबर 10 देखिए आप। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, यही वीडियो आपको पहला वीडियो मिला हुआ है, इस तो आप तुरंत जो है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लास्ट डे स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, व्हेन लाइट रे, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो अपने एक्चुअल से पाथ से थोड़ा हट जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये एक्चुअल अपने पाथ से हट क्यों जाती हैं, इसका रीजन हम लोगों ने बताया था ऑप्टिकल डेंसिटी। हम लोगों ने क्या बताया था, ऑप्टिकल डेंसिटी। दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इसके लिए जिम्मेदार होता है। इंसिडेंट रे अपने पाथ से हट जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। तो तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, और यही चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ से हटती हुई हमको दिखाई देती है। और हमने ये भी बताया था एक्चुअल में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें लाइट अपने पाथ से हटती हुई नहीं दिखाई देती है, तो हमको कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पर नहीं दिखाई देती रहती, कहीं और है, दिखती कहीं और है, उसकी साइज भी रियल नहीं दिखाई देती, साइज कुछ और है, दिखता कुछ और है, और क्या दिखता है, और उसके साथ साथ उसका एक्चुअल कलर भी दिखाई नहीं देता, रहता कोई और कलर, दिखता कोई और कलर है। ये सब अगर केसेस हमको दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या रीजन हो रहा है, वहां पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि डे के टाइम में ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग इवनिंग के समय में और मॉर्निंग के समय में सन का जो शेप होता है वो बड़ा होता है, जबकि नून टाइम में, आफ्टरनून में जब सन जस्ट हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है तब अर्थ जो सन का साइज छोटा हो जाता है। जस्ट उल्टा हो रहा है, इवनिंग में और मॉर्निंग में सन हमसे दूरी ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है, तब हमको छोटा दिखाई देना चाहिए था ना, लेकिन और आफ्टरनून में जब हमसे हमारे पास होता है तब हमको उसको बड़ा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है, जब दूर है तो बड़ा दिखाई दे रहा है, जब पास में है तो छोटा दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिनोमिना हो रहा है जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग टाइप्स देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग दोनों मीडियम में कोई भी मीडियम रेयरर या डेंसर हो सकता है, रेयरर या डेंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे सेम टू सेम में। पहला एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं, ये क्या है, मीडियम की बाउंड्री है, ये भाई साहब M1 है और ये भाई साहब M2 है, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है।
अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं और इसका एक्चुअल पाथ की आयतन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, दूसरा फिगर भी मैं ड्रा कर लेता हूं थोड़ा सा। ये बाउंड्री M1 मीडियम, बाउंड्री कुछ साइड, M2 मीडियम इस साइड, this is normal at the point of incidence and this is इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब यहां पर लोग देखते हैं M1 की ऑप्टिकल डेंसिटी M2 से ज्यादा है, M1 की ऑप्टिकल डेंसिटी M2 से ज्यादा है। चलो छोड़ो, हम लोग कम कंसीडर करते हैं। M1 की ऑप्टिकल डेंसिटी M2 से कम है। ऑप्टिकल ओडी भी तुम है, ओडी ऑफ M1 इज लेस देन ओडी ऑफ M2। M2 को ओडी से मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी से कम है। इसका मतलब क्या है, जिसका कम है M1 का, तो M1 का हम लोग क्या लिखेंगे, रेयरर। M1 क्या हो जाएगा, रेयरर होगा। और किसका ज्यादा है, M2 का, तो M2 क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। M2 क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के आर्टिकल में बताया ना, किसका M1 का कम है, इस वाले केस नंबर फर्स्ट में M1 का कम है और M2 का ज्यादा है। तो पहला वाला मीडियम क्या हो गया, रेयरर हो गया, दूसरा वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया। अब लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो रेयरर से अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये जो ये क्या है, इंसिडेंट रे। फिगर अच्छे बनाइएगा कॉपी में फिगर अच्छे बनाइएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये तो डायरेक्शन है, और ये क्या करेगा, ये जो है बेंड हो जाएगी। तो बेंड तो होती ही है लाइट तो बेंड होती है, अपने पास से हट जाती है, हट जाएगी, लेकिन बेंड किधर होगी जानते हो आप, टूवर्ड द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल ना, टूवर्ड द नॉर्मल। तो जब हम लोग देखेंगे व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, अदरवाइज यहां तो लिख देता हूं, कंफ्यूजन होगा। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, दैट मींस द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो अपने एक्चुअल पाथ से ये था, तो किधर बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। समझ गए आप, दैट मींस ये हो गया। अब यहां पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा अभी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड दिस इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो दिस इज क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंड दिस इज, ये क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन से हम लोग डेल से शो करते हैं, डेल ऐसे बनाना, डेल, दिस इज डेल। ठीक है, ये हमने देख लिया। क्या देख लिया हमने, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल की ओर क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। और इसका रीजन देख लेते हैं, रीजन क्यों, क्योंकि रीजन नंबर फर्स्ट क्या होगा, यहां पे लोग स्टेटमेंट पूरा लिख लेते हैं। व्हेन लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, कॉपी में नोट करते जाइएगा, डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे bends toward the normal। तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर। ठीक है, दैट मींस ये हमारा। अब इधर रीजन लिखेंगे, बिकॉज
बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, डिक्रीज। चेंज तो होती है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन चेंज में दोनों चीज हो सकता है ना। चेंज तो हम लोग दोनों कंडीशन में, भाई कोई भी लाइट है, लाइट की स्पीड स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है, तो दैट मींस दोनों में चेंज हम लोग लिख सकते हैं। तो लेकिन इस यहां किस लाइट का चेंज आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। और क्या, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज। और क्या, एंड यहां लगा दो, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो डिक्रीजेज, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेज। तो रीजन हमको पता चल गया ना, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो डिक्रीजेज। तो ये सब डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाती है, ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड्स हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपको सुटेबल लगे। अब केस नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या है, यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ M1 इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ M2, दैट मींस M2 की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा है M1 का, दैट मींस का मतलब M1 जो होगा उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे हम लोग लिखेंगे डेंसर। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, डेंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, डेंसर हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रेयरर। सेकंड क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, ये डेंसर हो गया, ये क्या हो गया, रेयरर हो गया। अब यहां पे देखेंगे, अच्छा तो ये इंसिडेंट रे है और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इस वाले केस में क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी। लाइट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, लेकिन बेंड किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दैट मींस क्या हो जाएगा, एंगल आर, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज नॉर्मल, एंड ये कितना बेंड हो रही है, ये एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल। तो यहां पे लोगों ने देखा, इस वाले केस में क्या देखा हम लोगों ने, व्हेन लाइट रे पासेस, व्हेन लाइट रे पासेस डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसमें हम लोग रीजन क्यों लिखेंगे, इसमें रीजन क्या है, इसमें रीजन हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज। यहां पे इंक्रीज हो रही है क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज। दैट मींस जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो लाइट की होती है सबके सब क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, और जब डेंसर से रेयर से डेंसर आएगी तो सबके सब रिड्यूस हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी को छोड़कर। यहां पे हम लोग लिखेंगे, पॉइंट डाल के लिखेंगे हम लोग, तो पॉइंट हम लोग डालेंगे यहाँ पे, यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, व्हेन लाइट रे passes from denser medium to rarer medium, the refracted ray bends away from normal, नॉर्मल से अभी हो जाएगा,
अब यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज द स्पीड, तीनों कंबाइन करके लिख देता हूं मैं, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज, इसमें इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया, क्यों रीजन लिख दिया और क्या प्रोसेस होगा ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये नोट कर लिया आपने, पॉज करके नोट कर लो आप। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कभी कभी जब अगर हम लोग एनटीएससी का एग्जाम देने जाते हैं, ओलंपियाड का एग्जाम देने जाते हैं, या और कोई स्पेशल टाइप का एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये ऐसे पूछता है, आपको दे देगा, आपको जो है फिगर बना के दे देगा और फिगर बना के पूछेगा कि कौन सा डेंसर मीडियम में है, कौन सा रेयर मीडियम में, ऐसा पूछेगा। तो दैट मीन हम लोग यहाँ पे एंगल के बेसिस पे देख लेते हैं। उसके लिए पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल की कंडीशन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो ये जो एंगल आई है और ये जो टोटल एंगल है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दैट मीन इसका मतलब ये है, वी कैन राइट एज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल डेल। दैट मीन का मतलब इसके लिए ये बन जाएगा इक्वेशन, और इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे एंगल का, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और इसमें देखो अगर हम लोग ये डेल ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। तो दैट मीन वाला एंगल कितना आई है और ये कितना है, डेल है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। दैट मीन वी कैन राइट एज एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल कितना हो जाएगा, डेल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों केस के लिए हमने एक जो है एंगल का रिलेशन दे दिया है, लिख दिया है आपको। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो गिवन फिगर है, जो गिवन डायग्राम है या गिवन कंडीशन है, वो डेंसर से रेयर के लिए है या रेयर से डेंसर के लिए। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ आर से ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसका मतलब ये लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। दैट मींस लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में पास कर रही है। और अगर दूसरे में हम लोग देखेंगे, इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे तरीके अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो है अगर आपको कोई भी डाउट हो, पीछे के वीडियो देखना हो तो प्ले लिस्ट में आप जाइए इस चैनल के, और पीछे आप देख लीजिए दूसरे वीडियो देखिए, और सारे के सारे वीडियो फुल में देखिए आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेक्चर के बीच बीच में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। अगर कोई भी आप वीडियो स्किप कर जाएंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट से आप क्या करेंगे, तो आप छूट जाएंगे, और जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तो एक ही बार कर पाएंगे आप, और कमेंट भी कर सकते हैं, और शेयर तो पक्का कीजिए। शेयर के लिए तो बहुत ऑप्शन है, आप चाहे जितना शेयर कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे मोर देन स्टूडेंट्स क्या हो, वो सब क्या हो, इससे बेनिफिटेड हो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक